वो वाली चीज़ हमेशा छोटी होती है। जैसे देखिए 3 इस तरह अगर लिखा हो तो कोलर किस साइड पे है, 3 वाली साइड पे, तो 3 वाली चीज़ छोटी है, इस साइड पे ओपन माउथ होता है वो क्या है, बड़ा है। लेस और इक्वल ये असल में होता है ग्रेटर और इक्वल होता है। और का मतलब है कि या तो बड़ा होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। ये असल में हम उसको इस्तेमाल करते हैं ये टर्म जब हमें नंबर्स का पता ना हो। अब देखिए अगर हम लिख देते हैं कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, अब ये एक्स हमें नहीं पता, ये नंबर है, मगर हमें ये पता कि ये नंबर या 3 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, या तो ये नंबर क्या होगा 3 से छोटा होगा, या फिर क्या होगा 3 के इक्वल आ, ठीक है, या 3 से छोटा होगा या 3 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स का हमें पता नहीं है। ऐसे केसेस में भी हम ये यूज़ करते हैं कि एक्स 3 भी हो सकता है और 3 से छोटा भी हो सकता है, 2 1 कुछ भी हो। तो बहरहाल हमारे पास दो किस्म के साइज होते हैं और अभी तक हमने पढ़े हैं, एक ये वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं नॉट इक्वल, लेस, ग्रेटर, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ये सारे साइन जो है वो आते हैं इन इक्वल के, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं इन इक्वल के अंदर आते हैं। ये वाला जो साइन होता है ये इक्वल का होता है, यानी कि अगर x इक्वल टू 5 लिखा तो ये x क्या है, ये 5 ही होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल तो 5 5 के ही इक्वल है। जबकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ हो, यहाँ पे अगर x इज लेस देन 3 है तो 3 भी हो सकता है, 3 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, और इसमें x एक नंबर नहीं है, इसमें एक ही नंबर है, 5 ही होगा, कोई 7 तो नहीं हो सकता जो 5 के इक्वल हो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लेस है तो लेस तो कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बेशुमार नंबर, ठीक है। तो याद रखिए कि जब हम इन इक्वल आ जाता है इन इक्वल, तो नंबर जो होते हैं वो बेशुमार होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब 3 से छोटे कौन से नंबर होंगे, देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये आपके पास ग्राफ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 से पीछे पीछे नंबर बता रहे हैं। अब 3 से पीछे देखिए कितने नंबर है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, इस तरीके से चलते चलते कितने नंबर हैं इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कि कितने। तो याद रखिए कि जब भी हमारे पास इनइक्वलिटी साइन आता है तो हमेशा हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट है, जबकि इक्वल के केस में हमारे पास हमेशा फाइनाइट नंबर आते हैं, हमेशा क्या होते हैं फाइनाइट नंबर्स आते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा हो, तो ये एक्स जो है वो 5 भी हो सकता है, ये एक्स जो है वो -5 भी हो सकता है, क्योंकि -5 को स्केल लेंगे वो भी 25 होता है, 5 को स्केल लें तो वो भी 25। तो ये दो नंबर हैं, 5 भी है और -5, तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। इक्वल के अंदर हमेशा आंसर हमारा क्या आता है फाइनाइट, और इस केस में हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज को। इक्वालिटीज को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और अब हमारे पास सोल्यूशन है किसका, इनइक्वालिटीज का। लेस होगा, ग्रेटर होगा, कोई भी साइन आ सकता है। लीनियर इनइक्वालिटी सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जिस ऐसी इनइक्वालिटी तो होती है जिसके अंदर लेस या ग्रेटर का साइन आए, ये हमारे पास क्या होगा इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी ये लेस भी हो सकती है, ये जो 4 मैंने साइन बताए ना, ये वाले 4, लेस, ग्रेटर, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ये चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर क्या है लेस आ। अब हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि वो जब हम यहाँ पे पुट करें तो वो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड हो, फिर -4 हो, तो वो 8 से क्या है छोटा है। तो उसके लिए हम x को क्या करते हैं अकेला करते हैं, हम x को अकेला बनाते हैं। सबसे पहले तो इस -4 को ख़त्म किया जाएगा। -4 किस वक्त खत्म होगा, जब ये -4 या तो दूसरी तरफ ले जाए, एक तो तरीका ये होता है कि -4 को आप दूसरी तरफ ले गए, दूसरा ये होता है कि आप +4 इधर भी कर दें, +4 इधर भी, दोनों साइड, ये दो साइडें हैं, एक इसकी लेफ्ट साइड है, एक इसकी राइट साइड, ठीक है। अब जैसे क्लास में जब आप पेपर अटेंडेंस लगाते हैं, दो साइडें होती हैं, ठीक है,
एक राइट साइड पे स्टूडेंट बैठे होते हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे बैठे होते हैं। तो टेंडेंस जब लगती है पहले लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं पेपर, उसके बाद राइट साइड पे कर देते हैं। तो पेपर तो दोनों साइड पे मूव होगा। यहाँ पे अगर 4 हम ऐड करेंगे तो वो इधर भी ऐड होगा, वो इधर भी है, दोनों साइडों पे। तो हमने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया, तो यहाँ से 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 12 बन गया। हमने एक्स निकाला। सॉल्व का मतलब होता है कि हमने अननोन एक्स की वैल्यू निकाली। अब ये 3 आ गया। इस 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 को क्या करें, डिवाइड कर दें। इस साइड पे जाके 12 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन 4 है। ठीक है, जब 3 से डिवाइड होगा तो एक्स क्या आ जाएगा, 4 से लेस आ। अब जब 4 से लेस होगा तो मैंने अभी बताया कि ये कौन सा साइन है, इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी में हमारा आंसर 8 नहीं आता, इनफाइनाइट आंसर है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 होता है तो ये हमारे पास एक नंबर नहीं है। 3 से पीछे देखिए कितने नंबर हैं, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1, और ये चलते जा रहे हैं, कितने हमें नहीं पता। मगर कौन सी साइड पे है, लेस का मतलब होता है एक्स इज लेस देन 3 का मतलब है कि 3 की लेफ्ट साइड से, 3 की, इसका मतलब होता है 3 की लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे लेस हो। और अगर एक्स हो ग्रेटर देन 3 तो इसका मतलब है कि ये जो 3 नजर आ रहे हैं इसकी ये वाली साइड, ये जो भी पॉइंट होगा 3, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये जो नंबर पड़ा हुआ है, ये नंबर पड़ा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3। कोई भी नंबर अगर आप पढ़ेंगे रियल नंबर लाइन पे, तो जिस नंबर को डिस्कस करते हैं तो वो इक्वल का होता है। अगर उसकी राइट साइड पे जाएं तो वहाँ पे वो नंबर होते हैं जो 3 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब 3 से राइट साइड पे कौन कौन से नंबर होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, वो सारे नंबर क्या होंगे, 3 से बड़े होंगे। तो ये एक्स के कोई भी नंबर है, मगर ये वो नंबर है जो कि 3 से क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि एक्स की 3 की राइट साइड पे। और जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे, लेफ्ट साइड पे कौन से होंगे, 2, 1, 0, ये क्या होंगे, 3 से छोटे होंगे। तो जब भी एक्स लेस देन 3 का लिखा जाता है तो इसका मतलब 3 से लेफ्ट हैंड साइड, ये जो 3 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर ग्रेटर देन 3 लिखा हो तो वो 3 की राइट हैंड साइड। तो 3 साइडें बनती हैं। एक्स इक्वल टू 3 ये वाला नंबर होता है, वो नंबर खुद होता है, वहाँ पे इक्वल का साइन होता है। और जो राइट साइड होती है वहाँ पे ग्रेटर होता है, जो इसकी लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे लेस होता है। अब यहाँ पे है लेस और इक्वल, इक्वल भी, यानी कि 3 से छोटे वाले नंबर्स भी लेने हैं और ये 3 जो है ये भी लेना है। 3 से छोटे नंबर्स भी लेने हैं और आपने 3 भी लेना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे चले गए एक्स इज लेस देन 4, एक्स इज लेस देन 4 पे जब हम गए तो यहाँ पे अब कितने नंबर होंगे। अब ये देखें, ये नंबर लाइन है, ये 4 है। यहाँ पे पीछे क्या पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है, 1 भी पड़ा हुआ है, -1, ये सारे नंबर हैं जो 4 से क्या छोटे हैं। मगर ये एक नंबर नहीं है। अब देखिए 3 और 4 के दरमियान में भी तो नंबर है, 3 और 4 के दरमियान में भी नंबर है, 2 और 3 के दरमियान में भी नंबर है, और ये भी इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि कितने हैं, ये भी इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर आप इसका आंसर ये लिखते हो कि एक्स इज लेस देन 4 और इसका आंसर लिख देते हो 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन, तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान भी नंबर है, 3 और 4 के दरमियान भी नंबर है। जैसे अब देखें, अगर मैं आपको कह देता हूँ कि एक, हम कहते हैं, एक मैं कहता हूँ एक गिलास है, ठीक है, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई है छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ इसको आप काउंट करें। एक गिलास है, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ उनको काउंट करें। तो ये तो फाइनाइट आप इजीली काउंट कर सकते हैं, ये करीबन 9 के करीब बॉल्स आती है। ठीक है, ये 9 के करीब इसके अंदर बॉल्स आती है। अगर वो आपको मैं ये कह दूँ कि ये एक गिलास है जिसके अंदर सैंड पड़ी हुई है, गिलास के अंदर क्या सैंड है, मैं कहता हूँ इसको आप काउंट करें, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। दीज आर इनफाइनाइट, ये क्या इनफाइनाइट है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो जो काउंट नहीं कर सकते तो इसको लिखना तो है। अब हम कुछ तो लिखेंगे कि इसके अंदर कितनी सैंड पड़ी हुई है, तो फिर हम यहाँ से काउंट नहीं करते, फिर हम इसका वॉल्यूम देखते हैं कि इस सेल के अंदर कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोर्शन है, तो हम उस वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। जब इनफाइनाइट चीज़ होती है तो फिर हम उस तरीके से उसको काउंट नहीं करते, हम इसका फिर कोई और तरीका ढूंढते हैं। फाइनाइट में हमें कोई मसला नहीं है, अगर आपको कहते हैं कि इसको काउंट करें तो आप कहते हैं हाँ जी 9 बॉल्स है इसके अंदर, ठीक है, 2-3 और डाल देते हैं तो आप कह सकते हैं हाँ जी इसके अंदर 12 बॉल। मगर जब आपको गिलास के अंदर सैंड डाल दी जाए फिर आपको कहें तो फिर आपके लिए मुश्किल है।
फिर आप उस साइड से चेक नहीं करेंगे, फिर आप ये चेक करेंगे कि ग्लास के अंदर कितनी हाइट तक ये साइड में वो पड़ी है, तो फिर हम उसको गिनती की साइड पे नहीं जाते। यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे देखें जब आपने लिखा है x इज लेस देन 4, तो 4 से पीछे तो इनफाइनाइट नंबर है, 3 2 1 0। फाइनाइट होता तो हम तो लिख लेते, फाइनाइट बॉल्स होती तो हम लिख लेते, मगर ये तो इनफाइनाइट है, इनके दरमियान भी नंबर है, तो हम इनको लिख नहीं सकते, तो फिर हम इसकी कोई और नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखना तो है। अब ये अगर लिखते हैं ना कि 3 आंसर है, 2 आंसर है, यानी कि अभी मैं यहाँ पे रफली लिख देता हूँ। फर्स्ट के आप ये कहेंगे कि 4 से लेस है, तो इसके अंदर नंबर जो है वो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1, ये गलत है तो इनफाइनाइट है, मगर गलत है। क्यों गलत है कि जो 3 और 2 के दरमियान, 3 और 2 के दरमियान में तो आपने कोई नंबर लिखे ही नहीं है, तो 3 और 2 के दरमियान में भी तो नंबर्स पड़े हुए ना, ये वाले, ये भी इनफाइनाइट है, तो ये भी तो लिखने, ये कहाँ से लिखोगे, ये आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ग्लास की एग्जांपल दी है कि ये ग्लास में सैंड पड़ी है, तो आप कहेंगे हाँ जी ये एक ग्लास है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी आपके पास सैंड है वो इसका, तो यहाँ पे भी हम कोई ना कोई नोटेशन अब बनाएंगे। ठीक है, इसकी भी हम कोई ना कोई आप नोटेशन बनाएंगे कि हम इसको लिख नहीं सकते, तो ये नोटेशन मैंने डाली है। इस नोटेशन का नाम है इंटरवल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इस नोटेशन का क्या नाम है, इंटरवल। ये उस वक्त यूज होती है जब इनफाइनाइट चीज़ों को आपने शामिल करना है, इनफाइनाइट चीज़ों को शामिल करना हो। जैसे देखें कि अगर आपके पास ये लाइन है, कोई भी लाइन है, ये सेंटर पॉइंट कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। मैं कहता हूँ कि आप नंबर्स लिखें जो 3 और 4 के दरमियान में। इफ आई से राइट द नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4, तो आपके 3 और 4 के दरमियान में तो आप नंबर लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो इंटीजर जब होते हैं तो इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट भी मैंने बताइए कि सैंड होता है तो आप इसको लिख नहीं सकते। बॉडी का तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, मगर दो नंबर्स के तो आपको पता है, मगर इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो आप नहीं बता सकते कि कितने। फिर हम क्या कहते हैं, हम इसको फिर नोटेशन में इस तरह लिख देते हैं कि 3 और 4। अब इसको क्या लिख देते हैं, ये ब्रैकेट्स वगैरह मैं अभी बता देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि 3 और 4, तो जब ये नोटेशन मैं लगा देता हूँ दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि नोटेशन आप समझ लें कि जो ग्लास है उसकी एक पहली बाउंड्री और एक ये दूसरी बाउंड्री, तो आप क्या दें कि इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री के अंदर जितनी सैंड है वो उसका आंसर है, क्योंकि काउंट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि 3 और 4 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, तो आप इनको लिख तो नहीं सकते। 3 और 4 के दरमियान वाले नंबर्स को आप लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट है, तो हम इसको कह देते हैं कि 3 या 4, और ये निशान लगा देते हैं। इस निशान का मतलब है कि 3 या 4 के दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं, जितने भी हैं, वो सारे शामिल। ठीक है, इसको फिर हम इस तरह एक नोटेशन लगाते हैं। जब ये नोटेशन लग जाती है दो नंबर्स के दरमियान, तो इसका मतलब कि ये जो दो नंबर्स हैं इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 4 तक के दरमियान में जितने नंबर्स हैं उसमें 3 भी शामिल हो जाता है, 2 भी आ जाता है, 1 भी। तो 0 और 4 के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सारा इसका क्या आंसर। तो हम ये नोटेशन को यूज करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि ये आपने 0 से लेकर 4 तक आपने कह दी थी कि इसके ये जो नोटेशन है ये इसके दरमियान वाले नंबर्स को शो करती है। आई रिपीट, ये जो दो नंबर्स हम लिखते हैं इंटरवल के लिए, तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो पोर्शन होता है या जो नंबर्स होते हैं उसको ये शो करता है, इन दो नंबर्स को शो नहीं करती है। दो नंबर्स हम लिखते तो हैं रेफरेंस के अंदर कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक भागना है, इसके दरमियान वाली साइड काउंट करनी है, तो हम लिखते तो हैं, मगर हम वो इसलिए लिखते हैं कि इनके दरमियान हम लिख नहीं सकते। तो हम 0 कह देते हैं कि 0 और 4 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, इस नोटेशन का मतलब वही है कि 0 और 4 के दरमियान जितने नंबर है वो आंसर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 0 शामिल करना है, क्या हमने 4 शामिल करना है, ये अब एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दरमियान ये नोटेशन तो शो करती है कि इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं, मगर अब हमारा जो ये एंड वाले जो दो नंबर्स लिखे हैं इनके बारे में आपका क्या स्टेटस है, क्या ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या बन सकता है कि क्या 0 और 4 जो है, अब मैं उनको लिखने की कोशिश करता हूँ कि क्या 0 और 4 शामिल है। ठीक है, या दूसरा ये बनता है कि क्या दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, और क्या ये भी हो सकता है कि 0 शामिल है और 4 जो वो नहीं शामिल, यानी कि हम इसको शामिल नहीं करते। ये है ना दो नंबर, ये दो शामिल है, ये दो शामिल नहीं है, 0 शामिल है, 4 शामिल नहीं है। और क्या हो सकता है कि 0 शामिल नहीं है, ठीक है, और 4 शामिल, ये चार केस बनते हैं। यानी कि दरमियान वाले तो होता ही होता है, तो एंड वाले पॉइंट्स को देखना होता है कि क्या एंड वाले पॉइंट शामिल है या नहीं शामिल,
या ये वाले शामिल है, ये शामिल नहीं है, या ये वाले शामिल है, ये शामिल नहीं है। तो ये 4 केस है, ठीक है। अच्छा अब देखें एक चीज़ और बताता हूँ ताकि मैं इंटरवल की तरफ देखता हूँ। अब देखिए जब मैं लिखता हूँ 1 से लेकर 3 तक, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 से लेकर क्या लिखा है 3 तक, तो ये ग्राफ है मेरा, रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई, रियल नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। ये नंबर, इसका क्या मतलब है कि 1 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो 1 और 3 का मतलब क्या है कि 1 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर जो हैं वो आपका क्या आंसर। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि 1 3 शामिल है कि नहीं, वो मैं भी बात नहीं कर रहा। इसमें एक और चीज़ आ रही है, मैं वो क्लियर कर कि 1 और 3 अगर आपने लिखा तो इसका ये नोटेशन लगा दी, तो इसका मतलब है कि इस नोटेशन का कि ये 1 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं जो भी शामिल है, तो इसके दरमियान जितने भी नंबर वो सारे आंसर, ठीक है। अच्छा अब देखिए फर्स्ट के मैं दरमियान में से 2 उठा लेता हूँ, इसके दरमियान कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर नजर आ, इसमें से अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो वो 2 देखें, ये वाला जो 2 है, ये जो लेफ्ट वाला नंबर है उससे क्या बड़ा है, ये जो 2 है ऊपर माउस उस तरफ होता है जहाँ पे वो चीज़ बड़ी होती है, तो 2 क्या है 1 से बड़ा है। अच्छा ये जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो हम भी इसको इस तरह लिखते हैं, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, यानी कि 1 और 3 जो आपने लिखा है 1 और 3, इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, ये वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस वाले नंबर से, लेफ्ट वाले नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे, और इस वाले नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इसके दरमियान अगर मैं कोई ले लेता हूँ एक्स, फर्स्ट क्या हमें तो नहीं पता इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उसमें से मैं एक नंबर ले लेता हूँ एक्स, तो वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, मैं फिर इंटरवल बता, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, फिर मैं इंटरवल को क्लियर करता हूँ। हाँ जी कोई प्रॉब्लम, बच्चे तो आज फिर कम आए हुए वैसे। फायजा बिलाल असाम, एनी क्वेश्चन बेटा? यस नो सर। हाँ जी, गर्ल्स में से भी कोई बता दे, असाम? जी सर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? जी सर कोई नहीं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जाती प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करना बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो। अब नहीं नहीं सर, सर जाती प्रॉब्लम नहीं, समझ नहीं आया। जाती प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नहीं सर, जाती ये नहीं कि अब्बा नो हमें, सर, जाती प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आया सर। ये ना कहो कि जी अब्बू हमें काम के लिए बाहर भेज देते हैं, अब्बू हमें ये करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हमें। नहीं सर, समझ नहीं आया, चलो जाती प्रॉब्लम नहीं है सर। आप इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड में करेगा, तो इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी असल में शॉर्ट टाइम होता है ना, तो इसमें हमने ठीक है चीज़ सर, पढ़ाई। प्लीज आप चलिए प्लीज आप रिकॉर्डिंग भेज दे। हाँ ठीक मैं है भेजूंगा बेटा, ठीक है। असल में इसके बाद एक और सर क्लास है हमारे ग्रुप में भी। बेटा, दोनों को भेजूंगा, मैं जी आपसे सर। कुछ नहीं थोड़ी है बेटा, जब उनको भेजूंगा तो आपको भी भेजूंगा, ठीक है। नहीं तो बराबर है ना बेटा सब में, मगर भेजूंगा मैं रात को या सुबह, क्योंकि वो असल में अभी क्लासेज हैं, तो अगर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह अभी डालूंगा, क्योंकि इसको यूट्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है मुझे, उसके बाद लिंक भेजूँगा। अच्छा जी चलें आगे लेक्चर लेते हैं कि अब इंटरवल रेट मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये चीज़ देखें, अभी मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर कर रहा था कि जब हम दो नंबर्स के दरमियान में बात करते हैं तो उसके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स है, फिर हमारी सिचुएशन आती है उसके बाद फिर हमारी जो सिचुएशन आ जाती है वो आती है इसके ऊपर कि ये दोनों पॉइंट हमें शामिल करने हैं कि नहीं करने हैं। ये दोनों शामिल भी हो सकते हैं, ये दोनों शामिल नहीं भी हो सकते हैं, ये शामिल हो ये शामिल ना हो, ये शामिल हो और ये शामिल ना हो, ये 4 केस हैं। अगर ये दोनों शामिल हो जाएं, दरमियान वाले में शामिल है ही है, वो कंफर्म है, ठीक है। एंड पॉइंट्स 0 और 4, 0 और 4 को हमने देखना है कि ये शामिल करने हैं कि नहीं करने। इसकी बेस पे अब हमारे पास ये 4 केस बनते हैं, जो भी मैंने कहा। पहला केस बनता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी के नंबर्स हैं,
कोई भी नंबर हमें तो नहीं पता, वहाँ पे तो पता था ना 0 और 4, यहाँ पे अभी हमें पता नहीं। ए और बी कोई भी इंटरवल हो तो इसका ये साइन है, क्लोज का ये वाला साइन है कि इसकी ब्रैकेट जो है वो बड़ी वाली लगता है क्लोज के लिए, ये बड़ी वाली ब्रैकेट इधर भी और इधर, यानी कि अगर मैं रफ साइड पे बताऊँ आपको तो देखें अगर हमने लिखा हो 0 और 4, अब इस ब्रैकेट का मतलब है कि 4 भी शामिल है, 0 भी शामिल है और इसके दरमियान वाला पोर्शन तो शामिल है ही है, क्योंकि ये ब्रैकेट जो हम दो नंबर्स के दरमियान ब्रैकेट लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। ठीक है, अब ये जब साइन ये वाला लग जाता है तो उसका मतलब है कि ये दोनों शामिल हैं, और जब इन दोनों के दरमियान ये वाला लग जाता है, स्मॉल ब्रैकेट लग जाती है, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों शामिल नहीं। यानी कि अगर शामिल करना हो नंबर को तो ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, अगर शामिल नहीं करना होता तो फिर हम ये वाली। ठीक है, और उसके अलावा इसके दरमियान में अगर फर्स्ट करें 3 नंबर है, वो 3 जो भी नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा छोटा होगा। अब मैंने इस नंबर को क्या लिखा, ए लिख दिया, इस नंबर को मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो दरमियान में कोई अगर नंबर है एक्स, तो वो एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा, वो एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है शामिल है, अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये वाले शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले नंबर शामिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन की तरफ, इंटरवल क्लोज इंटरवल है, इसको इस तरीके से लिखा, ए और बी नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो इसके दरमियान होगा वो इस ए से क्या होगा, बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। और इक्वल का मतलब है कि ये दोनों शामिल है, ए भी शामिल है और बी भी शामिल, ये इक्वल का मतलब ये है। लेस का मतलब होता है कि वो नंबर जो ए और बी के दरमियान में है, ए और बी के दरमियान में, जैसे मैंने दी एग्जाम्पल दी ना, ये देखिए मैं दोबारा दे देता हूँ, 0 और 4 है। अब इसके अंदर नंबर्स तो है 1 भी है 2 भी है, फिर सारे नंबर्स शामिल हैं। ठीक है, वो वाले नंबर्स होते हैं, तो वो हमारा वो जो हमारे होते हैं वो ये वाले जो साइन होते हैं, लेस का मतलब होता है कि इसके दरमियान वाले नंबर, और इक्वल का मतलब है कि आपने इन दोनों को शामिल करना कि नहीं करना। जब आपने ये ब्रैकेट लगाई तो इसका मतलब ये भी शामिल कर दिया आपने, ये भी शामिल कर दिया, तो इक्वल इधर भी लग गया, इक्वल इधर भी। दूसरा हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ये वाली ब्रैकेट, दो ब्रैकेटें बताइए, ये वाली ब्रैकेट होती है शामिल करने के लिए, ये वाली ब्रैकेट होती है शामिल ना करने के लिए। तो ए और बी दोनों शामिल नहीं है, तो कौन सी शामिल है, इसके दरमियान में। तो दरमियान वाले को हम इस तरह लिखते हैं कि इसके दरमियान कोई भी नंबर है जो ए से बड़ा है और बी से क्या छोटा है। इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल आप उस वक्त लगाएंगे जब ये शामिल करें, अब ये दोनों शामिल नहीं है। अच्छा, अब तीसरा देखें, तीसरा मैंने ये लिखा है ओपन क्लोज, यानी कि इधर से ओपन है, ठीक है, यानी कि ये वाला शामिल नहीं है, ये वाला शामिल, तो जो शामिल होगा उधर इक्वल लगे। बी शामिल था तो बी के लिए हमने क्या लगा दिया, इक्वल लगा। क्लोज ओपन, इसके साथ इंटरवल लिख लीजिए, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, और ये क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा, ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम ए के लिए इक्वल लगा देंगे, बी के लिए इक्वल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो थर्ड और फोर्थ वाले हैं, देखिए एक साइड से आधे ओपन है, यानी कि इधर ओपन है, इधर क्लोज है, इधर क्लोज है, इधर ओपन, एक साइड ओपन है, एक साइड क्या क्लोज है। तो 3 और 4 वालों को हम ये भी कहते हैं, हाफ ओपन भी कहते हैं, यानी कि आधे ओपन है एक साइड से, हाफ क्लोज भी कहते हैं, एक साइड से क्लोज है, सेमी भी कहते हैं, सेमी का मतलब हाफ होता है, सेमी सर्कल या सेमी कबाब जो होता है वो शामिल नहीं है, सेमी कबाब यानी कि हाफ कबाब जो है, सेमी रोटी दे दो तो आधी रोटी दे दो, तो सेमी का मतलब है क्या, आधा। तो ये हमारे पास इंटरवल 4 किस्म के शामिल करना हो। अच्छा, अब एक और पॉइंट है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो इन्फिनिटी होता है और माइनस इन्फिनिटी होता है, ये दो नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर लाइन में। ये रियल नंबर लाइन है बताई थी, इस साइड सेंटर में 0, इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे एंड में हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, तो राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, लास्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी होती है। तो इनके साथ हम इंटरवल नहीं लगा सकते, ना ये लगा सकते ना ये, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये नंबर तो नहीं है इन्फिनिटी। मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट के लेक्चर में कि दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ सिंबल। तो सिंबल को तो आप चेक नहीं कर सकते कि ये शामिल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो उसके लिए आपने हमेशा ये ओपन वाली ब्रैकेट लगानी, हमेशा क्या करनी है, ओपन वाली ब्रैकेट। चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारा जो चल रहा था, ये था x इज लेस देन 4,
जब 4 से छोटा हो गया तो ये हमने ग्राफ बनाया इसका, सेंटर में क्या आया 0, ये हमने 4 लिखा, तो 4 से क्या है छोटा है, 4 से छोटे कौन से नंबर जो इसकी लेफ्ट साइड पे होंगे, तो ये इसका आंसर ग्राफिकल आंसर है, दिस इज ग्राफिकल आंसर, ठीक है, जिसका ग्राफिकल आंसर है। 4 से क्या है छोटे, तो 4 से छोटे लिखे, 4 से लेकर एरो का निशान लगाना, फिर 4 से पीछे एंड में ये के कान तक चले। अब इसको हमने लिखना होता है इंटरवल में, मैंने शुरू में बताया था कि जब भी आपका आंसर जो होता है इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी में लिखते हैं, इंटरवल में। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए हमारे पास ये आया। अब इसका इंटरवल ऐसे लिखा जाता है कि ये देखें 4 से हमने पीछे लिया और ये सर्कल हमने एम्प्टी लगाया, एम्प्टी सर्कल का मतलब है कि ये 4 शामिल नहीं, ठीक है, ये 4 देखें अभी मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि जब आप ये नंबर लाइन बताते हैं ये 3 है, तो ये जो 3 होता है ये x इक्वल टू 3 है, ये अगर 4 है तो ये कौन सा x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 यहाँ पे, इसकी राइट साइड पे क्या होगा ग्रेटर देन 4, इसके पीछे क्या होगा लेस देन, इस तरह नंबर चलेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या था लेस देन 4, तो ग्राफ में क्या हुआ 4 से लेफ्ट साइड, तो ये 4 की लेफ्ट साइड पे लाइन लगा दी। अब ये जो 4 है ये x इक्वल टू 4 है, ये जो 4 है ये x इज इक्वल टू 4 है, तो ये तो शामिल ही नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये तो शामिल ही नहीं है। जब शामिल ना हो तो यहाँ पे एक सर्कल हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सर्कल, खाली सर्कल, एम्प्टी सर्कल यानी कि खाली सर्कल है, ये 4 शामिल नहीं, तो 4 से पीछे जितने भी नंबर है वो सारे शामिल है मगर 4 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो फिर 4 शामिल हो जाता है, तो इसको कैसे करते हैं वो आगे। और जब इन्फिनिटी है उसके साथ तो हमेशा आपने क्या लगाना है ओपन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, जिसको समझ नहीं आई वो वीडियो दोबारा देख लें, जो बिल्कुल समझ नहीं वो वीडियो दोबारा देख लें, जिसको कुछ समझ आए वो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें। हाँ जी आसिफ, समिया, फरवा, बिलाल, सर ये तीनों जी बेटा। सर जी आपने जो ये बताई है ना इंटरवल की ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन, हाँ, तो फिर ये नोट लिखा हुआ था 3 and 4 और आगे क्या मतलब इसका क्या फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसके नाम है, देखें ना, ये दोनों देखें यहाँ पे दोनों ब्रैकेटें क्या ओपन है, और यहाँ पे देखें अगर आप तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेटें क्या क्लोज है, यानी कि दोनों शामिल है, यहाँ पे दोनों शामिल नहीं है। अब यहाँ पे एक नंबर शामिल है, एक नंबर शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं कि आधा शामिल है, इसको हम क्या कहते हैं आधा शामिल है, ये कह सकते हैं कि आधा शामिल नहीं है, आधा शामिल है, ये वाला क्वेश्चन आधा शामिल नहीं है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं हाफ ओपन, यानी कि आधा शामिल है, आधा शामिल नहीं है, आधा शामिल है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये पढ़ने की हद तक है, लिखते हम ऐसे। और कोई क्वेश्चन बेटा? फरवा, राहिला, आसाम, ठीक है, नहीं है क्वेश्चन। अच्छा आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे देखें अब एक मैंने चीज़ लिखी है प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास होती है इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज, इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज जो चूँकि हम सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वलिटीज को, इसकी प्रॉपर्टीज का पता होना लास्ट में। पहली मैं ये नंबर से समझाता हूँ, एक्स और वाई क्या नंबर्स है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। जरा देखिएगा, अगर फर्स्ट करें प्रॉपर्टी ये कहती है कि 3 जो है वो 3 से 5 से क्या छोटा है, और ये मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी है ये लेस के लिए लिखी है ना, ये ग्रेटर के लिए भी हो सकती है, जहाँ पे लेस होगा वहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेटर होगा वहाँ पे लेस हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, वो 4 साइन है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए एक ये मैं समझाता हूँ, पहली प्रॉपर्टी, अगर 2 5 से छोटा है, कोना है ना, कोना किस तरफ बना हुआ है 2 की तरफ बना हुआ है। अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप दूसरी क्लास में शामिल हो जाएगी, ठीक है। 2 अगर 5 से छोटा है, कोना इस तरफ बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये 3 बन जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक 1 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो वो 1 आप इधर भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो साइन है वो साइन यही है, ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 7, तो ये 3 जो है वो 7 से छोटा होगा, यानी कि ये जो साइन यहाँ पे था वही साइन यहाँ पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो ये साइन जैसा पड़ा था वैसा ही लिखा जाए,
इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर एक्स वाई से छोटा हो या नंबर इससे छोटा हो, आप कोई नंबर इस पर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।